एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद शीला में। तो फ्रेंड्स, आज है बृहस्पतिवार और मैं कर रही हूँ उद्यापन। तो उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए मेरा ये फाइनल लुक है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आज नहीं आएगा, एक दिन या 2 दिन बाद आएगा। तो आज के दिन पीला कपड़ा ही पहना जाता, आप जो भी पहनो। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पंचामृत। तो उसके लिए मैंने दही में मेवे सारे डाल दिए पंचमेवा। उसके बाद गाय का दूध, घी, चीनी, शहद ये सब डाल दिया है। उसके बाद तुलसी की पत्ती लास्ट में डाल देंगे। तो पंचामृत मेरा बनकर तैयार हो गया। और हम बना रहे हैं खीर पूड़ी भोग लगाने के लिए। तो खीर मेरी बनकर तैयार हो गई है। पूरी तरह से मैंने खीर बनाने का तरीका नहीं दिखाया, मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर लेना, लिंक दे दूँगी। उसके बाद मैंने कर लिया थे पूरी पूजा की तैयारी। पूरी पूजा की तैयारी करके सामान इकट्ठा करके ही हम तैयार हुए थे। तो उद्यापन में बहुत सारा सामान लगता है और काफ़ी टाइम पूजा में भी लगता है। तो ये 1.25 किलो चने की दाल है और गुड़ है जो हम दान में देंगे। कुछ इसमें दान का सामान है और बाकी सारा पूजा का सामान है। तो अभी यहाँ पे हमने कर दिया है पूजा स्टार्ट। सबसे पहले हम भगवान को स्थापित करेंगे। तो उनके लिए गंगा जल से सारी जगह शुद्ध करना होता है। उसके बाद मैंने उनकी जगह पर कुछ फूल और अक्षत डाल दिए हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु को मैं बैठा दूँगी। और बृहस्पतिवार पूजा में हमेशा पीला कपड़ा ही डाला जाता है, यानी कि सब कुछ पीला होता है। इसमें खाने तक का सामान भी पीला होता है, पूजा का सामान पीला होता है, फल पीले होते। और भगवान विष्णु के साथ हम गणपति भगवान को स्थापित करेंगे, क्योंकि इनके साथ उद्यापन में गणपति भगवान की भी पूजा होती है। उसके बाद यहाँ पे चावल का अष्टदल बना के हमने कलश स्थापित कर दिया है। उसमें चने की दाल के ऊपर नारियल रख दिया है। और गणेश भगवान, लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, सबको मैंने कुछ अक्षत और फूल से पूजा कर दिया है। उसके बाद मैं केले के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। तो इस व्रत में केले की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब व्रत रहते हैं तब भी केले के पेड़ की ही पूजा करते हैं भगवान विष्णु के साथ। तो ये व्रत होता ही है, भगवान का प्रिय पेड़ है, केला भगवान का प्रिय है, तो पेड़ की पूजा की जाती है। तो मैंने काफ़ी दिन व्रत रखा, काफ़ी दिनों से मैं व्रत रखी थी। पर बीच में क्या हुआ, 1-2 बार मेरा व्रत छूट जाता था। अचानक से कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती थी कि मुझे व्रत छोड़ना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अभी मैं व्रत छोड़ूंगी। तो इसीलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ। अभी ठीक समय था उद्यापन करने का, वरना नवरात्र के बाद जो है सूख बुड़ जाता है, तो हम नहीं कर पाते, उसमें कोई शुभ काम नहीं होता है। मैंने केले के पेड़ को सारी पूजा कर दी और इसमें जनेऊ, पीला जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ ये सब पहना दिया। अभी भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। और मेन भोग भगवान विष्णु का किशमिश, चने की दाल और गुड़ होता है। भगवान विष्णु की पूजा, यानी कि जो भी बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं वो चने की दाल से ही मेन भोग उनका पूजा होती है, क्योंकि वही उनका प्रिय है। और पीले बेसन के लड्डू यहाँ पर हमने भगवान को भोग के लिए लगा दिया है। तो ये जो खीर पूड़ी मैंने बनाई थी भगवान के भोग के लिए, वो सब लगा देंगे। तो जो भी जितना भी आप चाहो जो आप कर सकते हो भोग में, जो पर ज़्यादातर पीला भोग ही लगता है भगवान विष्णु को। तो खीर तो मैं लक्ष्मी माँ थी और गणपति भगवान थे, तो उन सब के लिए भी बनाया था मैंने। और बाकी विष्णु भगवान के लिए पीले लड्डू, पीले फल, पीला केला, यही सब जो है भोग में लगाया मैंने। चने की दाल, किशमिश, गुड़ ये उनका प्रिय है, तो यही सब भोग में और प्रसाद में चढ़ा उनको। ये दान का सामान भी मैं साथ ही रख लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे के पेड़े। तो इस उद्यापन में आटे के पेड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। इनको छोटे छोटे पेड़े बना के इनमें घी, गुड़, सिंदूर सारा, मतलब चावल, अक्षत, हल्दी और रोली सब लगा के इनकी पूजा कर देंगे और भगवान को समर्पित कर देंगे। तो पूरी तरह से विधिवत पूजा मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता और रिकॉर्डिंग भी मेरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी कि मैं आपको पूरी विधिवत पूजा दिखा सकूं। पर हाँ, इस पूजा में अगर आप उद्यापन करते हो तो पंडित को भी बुला सकते हो, या फिर आप मंदिर भी जाके कर सकते हो। पर मुझे पता था सारे पूजा करने की भी, तो मैंने घर पे ही किया है। और काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। उसके बाद बृहस्पतिवार व्रत जो होता है उसकी कथा पढ़ी जाती है। और हाँ, कुछ दान के लिए पैसे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। अब जो भी जितने भी आप देना चाहो उतने चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हम हाथ में ले लेंगे जो है अच्छा चावल और
कुछ हमने दान के लिए पैसे चढ़ा दिए। अब फिर से हाथ में अक्षत, चावल, जल, फूल लेंगे और हम भगवान विष्णु कथा पढ़ेंगे। कथा आप किसी दूसरे से भी सुन सकते हो अगर कोई पढ़ने वाला है तो। मैं खुद पढ़ ही रही थी। पूरी कथा होने के बाद हवन कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो हवन जैसे नॉर्मल सब होता है उसी तरह से पूरी विधि विधान से हवन भी करते, सारी चीज़ें मिला के। और हमने बहुत अच्छे से पूजा किया। पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरी तरह से अच्छे से पूजा कर लिया यहाँ पर। अभी हवन करने के बाद अब हम करेंगे आरती। मैंने गणपति भगवान सबकी आरती किया था। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो पंडित को दान दिया जाता है, तो दान में आप या तो घर में बुला के खिला दो पंडित को, जो भी आप खिलाना चाहते हो। अगर पंडित नहीं बुला पाए हो तो ये सारा सामान मैंने दान का खाने का जो भी सूखा सामान हो वो दिया जाता है। तो चना, गुड़, चावल जो है, दाल है और आलू है, मतलब प्याज लहसुन नहीं दिया जाता। फल है, मिठाई है, टमाटर है, खीरा, केला, मतलब जो भी ये डिब्बी में तेल है। ये गमछा जो पंडित को मैंने पूजा के लिए चढ़ाया था वो है। तो सब ये हम जाके दान दे आए हैं। वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।